मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट थर्ड वीडियो है चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 पे है। कह रहा है एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। समझिए यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। एक शंकु है तो चलिए एक पहले शंकु यहां बना लेते हैं, ठीक है। शंकु बन गया। और एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब समझते हैं आप, अर्धगोलाकार का होगा, यानी कि कुछ इस तरह की कोई आकृति है, ठीक है। और दोनों का आधार क्या है, एक ही है, यानी कि आधार की त्रिज्या मान लीजिए तो समान है। इसकी त्रिज्या r और इसकी भी त्रिज्या r है, ठीक है। और दोनों का आयतन भी समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसकी ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई h होगी, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ये क्या होगी, ये r ही ना होगी। चलिए, यानी कि इनके h और r का अनुपात निकालना है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कि माना शंकु तथा गोलार्ध यानी कि अर्धगोला, गोलार्ध की त्रिज्याएं r है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, r है। और क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई क्या माने हम लोग, h माने, और इसका तो r ही होगा। चलिए, तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकु का जो आयतन वो इस गोलार्ध यानी कि अर्धगोले के आयतन के बराबर है। अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है ना। चलिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का होगा 2/3 पाई r क्यूब। चलिए, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। यहाँ देखिए 2 r काट दीजिएगा, इस r को इधर लाइएगा, यानी h बटा r बचेगा। यहाँ से 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक बेलनाकार छड़ बना लेते हैं, उसकी त्रिज्या यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं इसको, और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए, बेलन जैसा हो गया। अब इसकी त्रिज्या आपके पास कितनी दी गई है, तो 8 सेंटीमीटर दी गई है। फिर क्या कह रहा है कि इसे पिघलाकर 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है, जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये जो ठोस गोला बनाया जा रहा है ना, इसका भी त्रिज्या क्या है, 8 ही सेंटीमीटर है। यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, छड़ की लंबाई निकालनी, इसकी लंबाई निकालनी। तो ये लंबाई यानी कि इसकी ऊंचाई के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, h मान लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे कि माना प्रत्येक की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है तो 8 हो गया। अच्छा, और इसकी लंबाई जो है, क्या नाम है, बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बेलन की लंबाई जो है आपकी, बेलन की लंबाई वो हम लोग मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कितने बने हैं, तो 6 बने हैं ना। तो यानी कि 6 ये गोले का आयतन जो होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा ना। लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का आयतन वह 6 गुना गोले के आयतन के बराबर होगा ना, क्योंकि 6 गोले बन रहा है ना। चलिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। दोनों की त्रिज्या सेम है। चलिए यहाँ से इसको काट दिए 2 बार में ना। अच्छा देखिए ना, एक और काम करते हैं, पाई r स्क्वायर को उधर लेके चल जाते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 पाई r क्यूब और बटा में पाई r स्क्वायर। डायरेक्ट भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर से 2 r कट गया, पाई से पाई गया, तो h बराबर बचा 8 और गुना r, तो r कितना था, 8 ना। चलिए, यानी कि 64 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी इस बेलनाकार छड़ की। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 नंबर। कह रहा शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसे छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। तो माना
गोले की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी ये गोलियां बना रही है, प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या आधी हो रही है ना, उसके त्रिज्या की आधी है, गोले की त्रिज्या की आधी है। तो कह रहा छोटी कितनी गोलियां बनेंगी, आपको निकालनी है गोलियों की संख्या निकालनी है। तो गोलियों की संख्या जो निकालनी है आपको क्या करना होगा कि इसके आयतन से भाग कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, प्रत्येक गोली का आयतन होगा 4/3 पाई, आर की जगह इसका क्या होगा r/2 का क्यूब। तो ये 4/3 पाई कट जाएगा। अब देखिए आर क्यूब ऊपर बचा और नीचे हो जाएगा r क्यूब बटा 8, यहाँ से भी कट जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी 8 गोलियां बनेंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी गोली, यानी कि ये वाली, ये त्रिज्या वाली सबसे छोटी गोली के पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी कि ये वाले गोले का, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे सभी छोटी गोलियों तथा क्या है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो छोटी गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कितनी छोटी गोली है 8 गो, तो 8 और गुना में एक गोली का क्या होगा 4 पाई, त्रिज्या उसका है r/2 का स्क्वायर, समझ गया ना। तो ये आपका क्या गया 8 जो छोटी गोलियां हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, समझ में आया ना कैसे किए। तो 8 वो गोली है और प्रत्येक का क्या होगा 4 पाई उसके त्रिज्या का स्क्वायर, तो उसका त्रिज्या तो r/2 है ना। अच्छा, और जो गोले है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका होगा 4 पाई r स्क्वायर, समझ गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये एक देख लीजिए यहाँ पे लिखिए 8 गुना 4 पाई, यहाँ देखिए r स्क्वायर बटा में हो जाएगा 4, हो जाएगा ना, होगा ना। चलिए और नीचे क्या है आपका 4 पाई r स्क्वायर है। तो चलिए इस 4 से इस 4 को काट दिए, यहाँ देखिए पाई r स्क्वायर कट जाएगा ना, ऊपर 4 दूना 8, यानी कि ऊपर 2 आ गया नीचे 1 आ गया, यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, एक बेलनाकार जार है, इसमें तेल रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, तो पहले फिगर इसको बना लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। चलिए बेलनाकार जार हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब आगे इसमें तेल कहीं तक भरा हुआ है, मान लीजिए इस लेवल तक तेल है, ठीक है। अब 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के गोले तेल में डाले गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इसमें लोहे के गोले डाले जाते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए, मतलब यहाँ है तो यहाँ 2 सेंटीमीटर और लेवल यहाँ तक आने के लिए, है ना, कितने गोलों की आवश्यकता होगी। यानी कि यह समझिए जितना तेल का लेवल बढ़ाना है, इस भाग का जो आयतन होगा, इतना इस भाग का जो आयतन होगा, अगर हम उसमें अगर प्रत्येक गोले के आयतन से भाग कर दें तो आपका निकल जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि क्या है बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या यानी कि r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग बड़ा R से डिनोट कर देते हैं क्योंकि इसका छोटा से डिनोट किया जाएगा। चलिए बड़ा R हो गया। अब बेलन में उठे हुए, यानी कि ये जो ऊपर उठ रहा है ना, उठे हुए अस्तर की ऊंचाई, कितना अस्तर उठ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर उठ रहा है। चलिए अब क्या है, तो यहाँ गोले की भी त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या
गोले की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो कितने गोले इसमें डालेंगे ताकि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर और उठ जाए, तेल का लेवल 2 सेंटीमीटर उठे। तो यानी कि जितने आप गोले डालिएगा उसका आयतन जो होगा इतने भाग के बराबर होगा। तो अगर आप क्या करेंगे कि इस भाग के आयतन में, ये जो बेलन में जो भाग हो रहा है, इस भाग के आयतन में जितना भाग उठ रहा है उसके आयतन में अगर प्रत्येक गोले के आयतन से भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल कितना, इसमें कितने गोले और डालने पड़ेंगे, गोले की संख्या पता चल जाएगी। तो लिखेंगे गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन में उठे हुए अस्तर का आयतन बटा प्रत्येक गोले का आयतन। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लगाएंगे ऊपर, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखिए बड़ा आर से डिनोट किया ना उसके त्रिज्या को, तो यहाँ बड़ा आर होना चाहिए। अच्छा, गोले का क्या लगाएंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, समझ गए, पाई से पाई काट दीजिए। चलिए अब यहाँ पे काम करते हैं, ये 3 तो ऊपर चल जाएगा ना, इस 3 को ऊपर भेज देते हैं। 3 इंटू ये देखिए ये वाला आर जो है, आर ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया है ना, तो 6 गुना 6 और एच दिया है 2, जो उठा हुआ भाग है उसी की ना ऊंचाई ले रहे हैं, बटा में ये 4 है, 3 ऊपर चला गया है, ठीक है, ये 3 ऊपर भेज दिए हैं। छोटा आर यानी कि 1.5 चाहे तो आप पॉइंट हटा सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, तो हटा देंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग इसको हटा ही देते हैं। 3 गुना 6 गुना 6 गुना 2 बटा में 4 गुना 15 गुना 15 गुना 15 और ऊपर यहाँ ले लेंगे 10 गुना 10 गुना 10, 2 3 है ना, 5 से काट दिए, 2 यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। चलिए 3 से 3 गया, अच्छा इस 3 से ये 2 बार में गया और इस 3 से ये 2 बार में गया, ये 2 दूना 4 और फिर ये 2 से 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 16 गोलों की आवश्यकता होगी, समझ गए ना, 16 गोले होंगे तो ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा, समझ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। समबेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल ना होता है, यहाँ देखिए गलत दिया है ना, तो यही आपका असत्य है, बी नंबर। देख लेते हैं, बाकी तो सत्य नहीं है ये, ठीक है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बाकी सब सत्य है ना, यही बी नंबर असत्य हो रहा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसकी त्रिज्या नहीं करे, तो बहुत ही इजी है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 4 इंटू पाई की जगह 22/7 हो जाएगा और गुना आर स्क्वायर बराबर में 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2464 गुना में 7 और बटा में 4 गुना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से इसको काटेंगे ना, कितना बार में कटेगा, 112 बार में, और 4 से इसको काट दीजिए 28 बार में, 28 में 7 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 196, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कितना का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपकी त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार पकड़ा है, यानी कि तीनों की त्रिज्या समान है और एक ही ऊंचाई के हैं, ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई सब क्या है, एक ही है, समझ रहे ना। तो क्या करा, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए तो पहले इसका फिगर समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। एक शंकु है, ठीक है, शंकु हो गया। अब शंकु की जो आधार है ना, आधार की त्रिज्या वो आर मान लीजिए, एक ही आधार पे, यानी कि सबकी त्रिज्याएं और व्यास समान है और एक ही ऊंचाई भी है, ठीक है। यानी कि अगर आप अर्धगोले की देखें तो अर्धगोला भी यहाँ बना देते हैं, अर्धगोला इस तरह से यहाँ बना देते हैं,
ठीक है, तो इसकी भी आधार की त्रिज्या क्या होगी, आर ही होगी, और ऊंचाई इसका क्या होता है, आर होता है, ऊंचाई भी तो इसका आर ही होगा, यानी कि इसका भी ऊंचाई क्या होगा, आर ही होगा। और एक बेलन भी है, तीनों का ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, समान है। समझ गया ना। चलिए, तो इसका भी त्रिज्या आर होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, आर होगा, क्योंकि समान आधार है, और इसका ऊंचाई अगर आर है तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा, आर ही होगा, और इसका भी ऊंचाई आर ही होगा। समझ गए। तो एक एक करके पहले तीनों का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसका अनुपात देखेंगे। तो आपसे कहे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा आर ही स्क्वायर, और एच की जगह भी आर ही होगा, यानी कि आ गया 1/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, उसी तरह से अर्ध गोला है ना सेकंड में, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, तो इसका तो पता ही है क्या होता है, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपका बचता है बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, चलिए, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह भी आर ही होगा, यानी कि इसका हो जाएगा पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों के आयतनों का अनुपात, शंकु, अर्धगोला, अर्धगोला तथा बेलन के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। समझ गए। तो अनुपात निकालना है। चलिए, इसका आयतन है 1/3 पाई आर क्यूब शंकु का, फिर अनुपात में दे देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, फिर अनुपात में दे देंगे क्या है आपका, पाई आर क्यूब। अब एक काम करिए यहाँ पे, चलिए इसमें क्या करेंगे, सब में 3 पाई आर स्क्वायर से गुना करिए। क्या लिखेंगे, 3 कॉमन चीज से गुना कर सकते हैं ना, 3 पाई आर क्यूब से गुना करिए, क्यूब है ना, 3 पाई आर क्यूब से गुना करने पर, गुना करने पर, अच्छा 3 पाई आर स्क्वायर से जब गुना करिएगा तो देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका अनुपात देखिए, ये जब 3 पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, देख लीजिए, है कि नहीं, सॉरी सॉरी, ये हम गलती से बोल दिए, यहाँ पे 3 बाई पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे, 3 बाई पाई आर क्यूब से गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है। देखिए, अब ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और पाई आर क्यूब कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 3। आप देख सकते हैं, या यूं का है तो इसकी जगह पे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे ना करके सब में से पाई आर स्क्वायर पहले हटाइए, तो बच जाएगा 1/3, 2/3 और 1, है ना। अब सब में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, समझ ना, 3 से गुना करने पर। तो ये वाला भी आसान रहेगा, समझ गए ना। सबसे पहले सब में पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है तो पाई आर क्यूब को हटा दिए, अब उसके बाद सब में 3 से गुना किए, तो ये आपका अनुपात निकल गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का आ रहा है कि एक गोले के परिगत एक बेलन है, तो किस तरह से है, इसको फिगर हम बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। इस तरह का फिगर होगा कुछ, देखिए अब इसके अंदर एक गोला है, इस तरह से कुछ, थोड़ा चपटा हो गया, हाँ इस तरह से एक गोला है, ठीक है, ये आपका जो बेलन के अंदर है, इस तरह से। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, गोले का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है आपके पास, 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर ना, बराबर में 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई को भाग में ले जाते हैं, 256 पाई बटा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 64 बार में, यानी कि आर बराबर आ जाएगा √64 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। समझ गए। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या होगी
वही त्रिज्या इस बेलन की भी होगी। अच्छा, ऊंचाई क्या होगी इसकी ऊंचाई? चलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 8 और प्लस 8, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, गोले, गोले के बाद क्या है आपका बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी इसका जो आर होगा वह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और क्या है आपका ये बेलन की, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो हो जाएगा आपका कितना, h बराबर 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर। इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ऊंचाई और त्रिज्या निकल गई। अब क्या करना है, तो बेलन का वक्र पीछे से निकालना है। तो आप तो आसानी से निकाल सकते ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एस। तो पाई को नहीं रखिएगा, 2 पाई, आर का वैल्यू है 8 और एच का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो 8 गुना 16, 16 में 16 से गुना हो जाएगा तो कितना जाएगा, 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए, यानी कि आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज वीडियोज को शेयर किया करें। धन्यवाद।